बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इद्दत केस में एक अहम पेशरफ्त है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कल का दिन बड़ा ही अहम है। इस दिन बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं और अहम फैसले होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। साइफ़र के केस में कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को ये समाअत नहीं हो सकी थी और उसके बाद ये 3 जून के लिए केस मुकर्रर हुआ था। इस केस को कंक्लूड होना है, कल जो है वो जजमेंट रिजर्व होनी है। कल क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट जो है वो सुनने जा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सिर्फ इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, बाकी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। मखसूस नशिस्तों का केस है, बड़ा ही अहम नौइयत का केस है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार, जिन्होंने खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस को और उसमें उन्होंने बहुत सारे उमूर और बहुत सारी उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और उनकी जो फैमिली का जो डाटा है उसको पब्लिक किया गया, लीक किया गया और उस हवाले से तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ही चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था, जिस खत में उन्होंने कहा था और लिखा था कि एक जो हाई लेवल पे उनके खिलाफ या उनको एक पैगाम दिया गया कि बैक ऑफ, के पीछे हट जाओ। किस केस से? ऑडियो लीक केस से। तो इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। पहली समाअत में नोटिस हुए थे और अब कल दूसरी समाअत होने जा रही है। इस पे भी तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और ख़ास तौर पर आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे और कमेंट और फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इद्दत केस से। इद्दत केस में एक तो 29 मई को सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने यह फैसला सुनाना था, लेकिन वो फैसला लटक गया। उसके लटकने के पीछे वजूहात मुख्तसरन मैं बात करूंगा और उसके बाद पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे कि जो खबर मानिका है उन्होंने पहले रिटन में अदालत पर और जज पर एतराज किया कि वो केस ट्रांसफर कर दें। उनकी दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। उनके खिलाफ उनके पास अगली रेमेडी हाई कोर्ट थी, लेकिन हाई कोर्ट जाने के बजाय खबर मानिका ने एक दफा फिर 29 मई को, जिस दिन ये फैसला सुनाया जाना था, अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ था, अदालत ने अनाउंसमेंट की तारीख रखी हुई थी। उस रोज को राजा रिजवान अब्बासी खबर मानिका के वकील पेश हुए और उसके बाद खबर मानिका ने एक दफा फिर जज जो है शाहरुख अर्जमन उन पर एक दफा फिर एतराज कर दिया कि वो केस ट्रांसफर करें, उन पर जो है वो एतमाद नहीं है। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल बनी। पहले रिटन में, फिर वर्बली उन्होंने एतराज किया, अगरचे इस एतराज की कोई हैसियत नहीं। अगर इस किस्म के एतराजात को अदालतें मानना शुरू कर दें तो फिर जो है एक फ्रंट गेट खुल जाएगा और इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में हर दूसरा केस जिसको कोई भी कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट लटकाना चाहेगा वो इस किस्म का एतराज अनाउंसमेंट की तारीख, जब केस मुकम्मल, उस पर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके होंगे, अनाउंसमेंट की तारीख जब वो दी जा चुकी होगी और अनाउंसमेंट अदालत करने लगेगी और उस वक्त इस किस्म का एतराज आ जाएगा और अदालत जो है वो दूसरी ट्रांसफर करने के लिए जो है वो मामला हाई कोर्ट भेज देगी। तो ये फ्लड गेट खुल जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन सेशन जज शाहरुख अर्जमन उनकी जानिब से ये मामला हाई कोर्ट को भेज दिया गया और ये कहा गया कि ये केस किसी और को ट्रांसफर कर दें। लेकिन कंप्लेनेंट और उनके वकील का कंडक्ट जो है वो नेगेटिव लिखा कि इनका कंडक्ट दुरुस्त नहीं रहा। 3 फरवरी को ये इद्दत केस में जो सिविल जज थे कुदरतुल्लाह, उन्होंने उनको जो दी थी, सजा दी थी, इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी थी और रात 11 बजे तक उन्होंने समातें की थी और बड़ी तेज तरीन ट्रायल उन्होंने किया था और उसके बाद ये केस कंक्लूड हुआ था। 3 फरवरी से लेकर 29 मई को इसका फैसला आना था, फैसला नहीं आया। पेशरफ्त अब यह है कि इस केस में सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने इस केस को 5 जून के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब समाअत के लिए आप सोच रहे होंगे कि क्यों मुकर्रर किया है। होता यह है कि अदालत जब इस किस्म की ट्रांसफर के लिए दरखास्त या रिक्वेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेजती है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उस पर फौरी तौर पर केस ट्रांसफर कर देते हैं या केस ट्रांसफर करते थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब होगा यह कि 5 जून तक अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा जो है वो
आ जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और जज को ये केस ट्रांसफर कर देती है तो फिर ये केस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर अदालत ये कहती है कि ये केस जो है वो यही जज सुनकर जो सुना हुआ इस पे फैसला कर दें, अब ये जो सूरत हाल है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको लेगी या नहीं लेगी, कबल अज वक्त है कुछ कहना। लेकिन दूसरी सूरत ये है, और तीसरी सूरत ये है कि जिसके लिए 5 जून को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस ट्रांसफर हो जाता है तो ठीक, वगरना फिर अदालत उस रोज को नेक्स्ट डेट जो है वो डाल देगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस रिक्वेस्ट या सेशन जज शाहरुख अर्जमंद के लिखे हुए खत पर कोई कमेंट नहीं आ जाते, तब तक इस केस को फिर ऐसे ही इसमें तारीखें पड़ती रहेगी। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जब 3 फरवरी को इस केस में सजा हुई थी तो 3 फरवरी के बाद जब केस सेशन कोर्ट में ये फाइल हुआ तो उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब इनिशियल स्टेज पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त थी, उसको अदालत ने इसलिए नहीं सुना कि हम मरकजी अपील सुनने जा रहे हैं। और उसके बाद मरकजी अपील सुनते 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 3 फरवरी से मामला पहुंच गया 29 मई तक, और 29 मई को केस ट्रांसफर कर दिया। ये काफी हैरान कुन सवालात छोड़े हैं इसने कि उनको केस क्या ट्रांसफर जो है वो करने के हवाले से, क्योंकि अगर अपील की स्टेज पर ये केस ट्रांसफर हो जाएगा तो अब दोबारा से अगर आर्गुमेंट्स होंगे तो फिर 2 माह जो है वो लग सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी लिखा है कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई खास किस्म का दौरानिया भी दे सकती है कि इस दौरानिया के दरमियान में इस केस को कंक्लूड करना जो है वो जरूरी होगा अगर जिस जज को भी ये केस ट्रांसफर होगा। तो ये है इद्दत के केस के हवाले से अहम पेशरफ्त। अब आते हैं साइफर केस में। साइफर का केस जो है, इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उन्होंने अब देखना है कि वो कल आते हैं या नहीं आते। गुज़श्ता समाअत पर तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, वो आए थे और उन्होंने इसके हवाले से अहम सवालात उठाए थे। जब अदालत ने उनसे पूछा, जब उन्होंने जो ट्रायल है, ट्रायल में ड्यू प्रोसेस या फेयर ट्रायल के हवाले से जो सवालात जब उठना शुरू हुए तो अदालत ने उनसे पूछा था कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, तो उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की थी। तो उन्होंने कहा था कि जी, तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह था कि जो प्रोसिक्यूशन है अब वो ये चाह रही है कि इस केस में जितनी भी गलतियां, लकूनास, एरर्स जितने भी रह गए हैं तमाम दुरुस्त कर लिए जाएं, क्योंकि दूसरी जानिब सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इन तमाम गलतियों को, एरर्स को पिन पॉइंट किया है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इसमें होनी चाहिए थी वो ट्रायल में नहीं हुई। खास तौर पर जो साइफर है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई गई है कि साइफर ना जो है वो इन कैमरा दिखाया गया, ना जज को दिखाया गया, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा, ना जब वो डिफेंस रिस्पोंडेंट साइड ने देखा, किसी ने वो साइफर की कॉपी देखी ही नहीं है। अदालत जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग करके उसको देख लेती, खुद एनालिसिस कर लेती, उसके बाद कोई जजमेंट देती तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती, लेकिन वो साइफर कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन भी, अगरचे ये बड़ा एक शर्मिंदगी वाला मामला होता है कि प्रोसिक्यूशन खुद कहना शुरू हो जाए कि ये तो फेयर ट्रायल ही नहीं है, तो ये मामला है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की हम समाअत करेंगे। लेकिन इसमें मामला यह है कि शुरू में जब ये केस शुरू हुआ था तो एक तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, जो मैं आपको कह रहा था कि इनिशियल स्टेज पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें डिसाइड हो जाती हैं। अगर इद्दत केस में भी होता तो ये अब मार्च में वो डिसाइड हो जाती, जमानतें हो जाती। अगर साइफर केस में होता तो साइफर केस में मार्च में वो डिसाइड हो जाती और जमानतें हो जाती। कन्फर्म जो है वो ये सूरत हाल थी, लेकिन वो अदालत ने से साइफर के केस में भी कहा कि हम मरकजी अपील सुनेंगे। शुरू में ही सलमान सफदर की जानिब से इमरान खान के वकील, उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ प्रोसिक्यूशन ने, जो ट्रायल कोर्ट ने जितना भी ट्रायल कर लिया है, हम उसी पे रिलाय करेंगे और मेरिट पर हम ये चाहते हैं कि इसका फैसला हो। तो अदालत ने उस पर वाज़ेह किया था कि हम इसका फैसला मेरिट पर ही हम जब देखेंगे, आप जो है वो आगे बढ़ते जाए। और उसके बाद ये मामला आगे चला था और उसके बाद ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने पिछली समाअत पर वो जो फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस का सवालात उठाए थे, उन सवालात के तनाजुर को अब कैसे देखा जाना है ये अब बड़ा अहम होगा। लेकिन अब कल 1 घंटे के लिए टाइम है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, और अगर इसमें हामिद अली शाह भी आ जाते हैं तो वो कितना टाइम लेंगे ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। फिर एक डोनाल्ड लू की इसमें बतौर शहादत
लाने की जो दरखास्त दायर हुई थी, उस दरखास्त का क्या करना है, उस पर अभी कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुए पिछली 2 समातों पे। वो भी एक अजीब सी बात है कि दरखास्त आई है, या तो डिसाइड होनी है, या एक्सेप्ट होनी है, या डिसमिस होनी है। तो अभी उस दरखास्त का कोई फेट डिसाइड नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उनको अदालत ने, और उन्होंने खुद भी कहा था कि 45 मिनट्स आप लेंगे, 1 घंटा प्रोसिक्यूशन को होगा तो 1 घंटा 45 मिनट में ये डिसाइड होगा, फिर भी अदालत को 1 घंटा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। लेकिन देखना है कि डोनाल्ड लू की दरखास्त का क्या करते हैं, और क्या प्रोसिक्यूशन कल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करती है। क्या हामिद अली शाह साहब आके नए जो है वो आर्गूमेंट्स के लिए जो टाइम अलग से मांगते हैं, और दूसरी जानिब जो रिबटल है, जो जवाब है सलमान सफदर का, क्या वो कल कंक्लूड हो जाएगा, और क्या कल फैसला साइफर केस का महफूज हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें कल जो है वो हम देखेंगे कि इस मामले में क्या हो सकता है और किस तरफ ये चीजें जो है वो बढ़ सकती हैं। कल जो है वो तकरीबन 1 बजे के करीब अदालत ने लास्ट जो हियरिंग थी 28 मई से पहले की जो समाअत थी कि 28 मई को अदालत ने कहा था कि हम तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे समाअत शुरू करेंगे और 4 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन क्या कल भी 12:30 पौने 1 बजे शुरू होगी या 3 बजे समाअत शुरू होगी? अगर 3 बजे होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कल कंक्लूड हो सके। तो एक तो साइफर वाला मामला है। दूसरा मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करने जा रही है। पहले पीटीआई की जानिब से ये बात आई थी कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर शायद इतराज करेंगे। फिर जो फैसल सदीकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मतलब पीटीआई के जो वकील है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज कर रखा है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि वो कभी भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज नहीं करेंगे। फिर बात आई कि जो कोर कमेटी है उसने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज किया जाएगा। केपी हुकूमत ने कहा कि हमने तो डिसाइड नहीं किया। फिर कोर कमेटी का आया, फिर खबर आई कि इतराज नहीं हो रहा। तो एक कंफ्यूजन जो है वो बहरहाल पीटीआई के हलकों में या पीटीआई के बयानात की वजह से कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है कि वो एतराज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 3 जजेस ने इस पर इनिशियल समाअत की थी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। और जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको उनकी जो फर्दर उस पर वो मखसूस नशिस्तें जिन जिन लोगों के पास हैं, जिन जिन पोलिटिकल पार्टीज के पास हैं, उनको इस्तेमाल से रोक दिया था। और उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच कल बैठेगा। अब देखना यह है कि कल और आइंदा कितनी जो वो समातें इसमें होती हैं और मामला जाता किस तरफ है, क्योंकि लॉ में यह लिखा हुआ है कि अगर आप लिस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो अगर आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, इसका लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, एक बात। और दूसरी बात, ये एक अपनी नोयत का एक गैर मामूली केस है, जहां पे एक नहीं बल्कि जो है वो 70+ जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फेट डिसाइड होना है। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 70+ मखसूस नशिस्तें एक पोलिटिकल पार्टी ने लेनी थी और टेक्निकल जो है वो उनसे गलती हुई और उस गलती की बुनियाद पर उसका फेट डिसाइड होना है। कभी ऐसा नहीं हुआ। इक्का दुक्का जो नशिस्तें हैं उनमें हो जाता होगा, लेकिन कभी इसमें इस तरह के केसेस में ऐसा नहीं हुआ। तो ये अपनी नोयत का पहला केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है कि लॉ अब किस तरफ जाएगा, कि अगर नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे मिल सकती हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये मैंडेट जो पब्लिक ने, अवाम ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। उसका मैंडेट उठा के दूसरों को माले गनीमत बनाकर, माले गनीमत का लफ्ज मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि दूसरों को वो मैंडेट कैसे दिया जा सकता है। इस सवाल के जवाब पे कल जो है वो अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन के वकील, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला हैं वो दलाइल देंगे। फुल कोर्ट बैठेगी, फुल कोर्ट जो है इस पर समाअत करेगी। इसके अलावा आखिरी जो तीसरा और चौथा हमारा टॉपिक है वो है जस्टिस बाबर सत्तार का खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक खत लिखा था 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, जिस खत में एक तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी फैमिली का जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लीक किया गया है। फिर उसके तनाजुर में उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है जिस पर उन्होंने ये कहा था कि इस मामले को अदालत देखे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें वजाहत की गई कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो डुअल नेशनल नहीं है। वो उनके पास रेजिडेंसी है, परमानेंट रेजिडेंसी है, लेकिन वो डुअल नेशनल नहीं है। इसके अलावा अपनी फैमिली के वाले से भी वजाहत उन्होंने की थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान
कल लार्जर बेंच इस पर 3 बजे समाअत करेगा और अदालत ने पीटीए, एफआईए, पैमरा, आईबी और दीगर जो इदारे हैं तमाम इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं और खासतौर पर जो इसमें डायरेक्टली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उससे भी रिपोर्ट तलब की गई है, एफबीआर से भी रिपोर्ट तलब की गई है और तमाम इदारों से अदालत ने यह पूछा है कि वो बताएं कि इस मामले में क्या वो कहते हैं कि किसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसके पास थी, किसने जो है वो लीक की। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कल समाअत होनी है और कल देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अहम मामले में क्या करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।